बॉलीवुड टॉकीज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं तरुण व्यास और आप देख रहे हैं बॉलीवुड के शानदार किस्से हमारे इस चैनल पर और आपका प्यार हमें मिल रहा है। तो आप जो नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत अच्छे अच्छे एपिसोड हम बॉलीवुड के लेकर आते हैं और अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे बहुत सारे कंटेंट पे वीडियोस मिल जाएंगे, उन्हें ज़रूर देखिए। आज जो बॉलीवुड टॉकीज़ में हम बात करने वाले हैं वो उनकी जिनकी गायकी पूरी दुनिया में मशहूर है, लोग दीवाने हैं साहब। और किशोर दा का नाम सुनते ही एक ऐसा मस्त मौला इंसान नज़र आने लगता है, मल्टी टैलेंटेड, आहा कमाल का। तो ऐसे शख्स जिन्होंने सभी के लिए बहुत सारे गाने गाए और इवन मिथुन दा के लिए भी गाने गाए थे उन्होंने, मिथुन चक्रवर्ती के लिए। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि किशोर कुमार ने सोचा नहीं, अब मैं मिथुन चक्रवर्ती के लिए गाने बिल्कुल भी नहीं गाऊंगा। क्यों छोड़ दिया था उन्होंने उनके लिए गाने गाना? आपको पता है? नहीं पता तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक तो बनता है। किशोर दा को उनके चाहने वाले बड़ा प्यार दे रहे थे और किशोर दा भी बहुत खुश थे। पर पत्नी मधुबाला के जाने से जो उनके दिल में तन्हाई आई थी वो कैसे भी नहीं भर पा रही थी। किशोर दा उन्हीं दिनों कॉमेडियन महमूद की फिल्म एक बाप छह बेटे में गेस्ट की भूमिका निभा रहे थे। वहीं उस फिल्म में योगिता बाली भी काम कर रही थी। 70 के दशक में फिल्मों में एंट्री ली थी योगिता बाली ने। योगिता बाली किशोर दा की शोहरत और उनके मजाकिया जिंदा दिल नेचर पर फिदा हो चुकी थी। किशोर दा भी उनसे काफी बार मिल चुके थे और फिर उन्हें लगा कि योगिता बाली के साथ मैं जिंदगी जी सकता हूँ, ये मेरे दिल की तन्हाई दूर कर सकती है। और फिर जल्द ही इन दोनों की सगाई हुई और शादी का फैसला भी हो गया। शादी की जगह थी योगिता बाली जी का घर। किशोर दा इस शादी में अकेले ही रहे क्योंकि किशोर दा के पिता गुजर चुके थे और अपने बड़े भाई अशोक कुमार को किशोर दा कह नहीं पाए थे। किशोर दा ने अपनी तरफ से महमूद को ले जाने की सोची। किशोर दा महमूद के पास गए। उस वक्त महमूद गहरी नींद में सो रहे थे। किशोर दा ने उन्हें जगाया और सारी बात बता दी। पर महमूद को एक बार लगा कि मजाकिया हैं किशोर कुमार, शायद मजाक ही कर रहे हैं। पर काफी बार जब किशोर कुमार ने ये बात कही तब जाकर महमूद को यकीन हुआ और वो किशोर दा के साथ योगिता बाली के घर गए और फिर नए जोड़े को आशीर्वाद भी दिया। लेकिन शादी का ये जल्दबाजी वाला फैसला गलत साबित हुआ। योगिता बाली और किशोर दा के रिश्ते में जल्दी ही खटास आ गई। यहाँ तक कि उनका हनीमून भी टेंशन से भरा रहा था। फिर अपनी शादी को बचाने के लिए किशोर दा ने तरकीब निकाली कि रिश्तों को काम के साथ जोड़ दिया जाए और योगिता बाली के लिए एक फिल्म बनाने का प्लान बनाया। फिल्म का नाम था शाबाश डैडी। इस फिल्म में किशोर कुमार मुख्य भूमिका में थे और साथ में एक्ट्रेस थी योगिता बाली और अमित कुमार भी इस फिल्म में काम कर रहे थे। पर किशोर दा और योगिता बाली के बीच तनाव इतना बढ़ चुका था कि फिल्म शाबाश डैडी की शूटिंग बीच में ही रुक गई। और वहीं एक और फिल्म थी जिसका नाम था जमुना के तीर। इस फिल्म की घोषणा भी किशोर दा ने योगिता बाली के साथ करने की थी, पर तनाव के कारण ये घोषणा कागजों में ही रह गई और ये फिल्म तो फ्लोर तक ही नहीं आ पाई। फिर आपस में इतनी बातें होने लगी कि दूरियां बढ़ती चली गईं और बात तलाक पर आ गई। दोनों ने तलाक ले लिया। जब एक इंटरव्यू में किशोर कुमार से पूछा गया था इस शादी के बारे में तो किशोर दा ने कहा था ये शादी एक मजाक थी। वो इस शादी को लेकर जरा सी भी गंभीर नहीं थी, वो तो बस अपनी माँ के कहे पर चलती थी। अच्छा हुआ हम जल्द ही अलग हो गए। और यहाँ ये भी बात गौरतलब है कि योगिता बाली किशोर दा से अपने रिश्ते को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी। ये बात उन्होंने जल्द ही साबित कर दी मिथुन चक्रवर्ती से शादी कर। 1978 में किशोर दा से तलाक हुआ और 1979 में योगिता बाली ने मिथुन चक्रवर्ती से शादी कर ली। योगिता बाली का मिथुन चक्रवर्ती से इस तरह जल्द ही शादी करने का फैसला किशोर दा के दिल को बहुत ठेस देकर गया। योगिता बाली के साथ अब मिथुन दा से भी किशोर कुमार खफा हो गए और उनका नाराज होना भी लाजमी था। एक सेलिब्रिटी का टैग हटाकर अगर हम सोचे तो किशोर दा एक साधारण इंसान थे। योगिता बाली तलाक की प्रोसेसिंग के दौरान ही मिथुन दा के इतने करीब आ गई थी कि तलाक होते ही उन्होंने शादी कर ली। अरे टूटा जो दिल किसी का तो हैरत की बात क्या। अपनी पत्नी की बेरुखी से खफा किशोर दा इतना बड़ा दिल कहां से लाते कि जिसके साथ उनकी पत्नी सब कुछ भुलाकर चल पड़ी है उनके लिए वो गीत गाएं। मिथुन चक्रवर्ती के लिए गीत न गाने का फिर ऐलान कर दिया किशोर दा ने और सब चौंक गए क्योंकि फिल्मी दुनिया काम से चलती है, दिल से नहीं। खैर समय के साथ फिर किशोर दा का दिल का दर्द भी कम होने लगा
और उन्होंने पर्सनल से निकलकर प्रोफेशनल लाइफ पर ध्यान दिया और फिल्म सुरक्षा, फरेब, डिस्को डांसर जैसी कई फिल्मों में किशोर दा ने अपनी आवाज मिथुन चक्रवर्ती को दी। जरा मुड़ के मिला आंखें, आया हूं मैं तेरे लिए। और ये फिल्में ऐसी हिट हुई कि मिथुन दा का करियर आगे से आगे चल पड़ा। तेरा 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 शुक्रिया। तो आज के बॉलीवुड टॉकीज में बस इतना ही। देखिए कितनी कमाल की बातें होती है, कितने कमाल के किस्से होते हैं, लेकिन ये हमें पता ही नहीं होते। तो ऐसे ही कमाल के किस्से, बड़ी अच्छी अच्छी जानकारियां आप यहाँ पर पा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं अरे किशोर दा के बारे में इतना सही बताया और बताइए ना, तो और क्या, पूरी जीवन देखिए उनका, यानी बायोग्राफी देखिए। हमने हमारे बीवी का टीवी बॉलीवुड बायोग्राफी के चैनल पर पूरी की पूरी बहुत लंबी एक किशोर दा की बायोग्राफी बनाई हुई है, जो कि सच्ची और अच्छी रिसर्च पर है। आप ज़रूर देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और कमेंट ज़रूर करिएगा वहाँ, क्योंकि किशोर दा की तो बात ही निराली थी। और उनकी बातें जब हमने बताई ना, तो हम खुद भी भावुक हो गए, कभी मस्ती में आ गए, कभी खुशी हो गई। तो आप पूरी देखें, आपको सारे भाव उसमें मिलेंगे। ओके, तो आज बॉलीवुड टॉकीज में बस इतना ही। अगली बार फिर से मुलाकात होगी, तब तक डूबे रहिए बॉलीवुड के प्यार में।